लेकिन वो मराठा राजा स्वाभिमान से भरकर अपनी छाती चौड़ी कर औरंगजेब के सामने डट कर खड़ा रहा। औरंगजेब सहन नहीं कर पाया। वो गुस्से में आग बबूला हो गया और उसके आदेश पर अब धीरे धीरे उस शूरवीर मराठा राजा की खाल को खींचा गया। दर्द ज्यादा हो इसीलिए जख्मों पर नमक को छिड़का गया, आंखों में मिर्च को डाला गया, बालों को खींचा गया, शरीर के मांस के टुकड़े निकालकर कुत्ते को खिलाए गए, उंगलियां काटी गई, हाथ काटे गए, गर्म लोहे के सरियों को आंखों में घुसाया गया, जुबान काटी गई। हर रोज उनके शरीर से एक एक अंग को काटा जाता। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर कौन थे वो राजा जिनसे औरंगजेब भी थर थर कांपता था। आखिर क्यों औरंगजेब ने कहा था कि अगर मेरा एक भी बेटा उस मराठा राजा की तरह होता तो मैं संपूर्ण भारत को फतह कर लेता। ये कहानी एक ऐसे शूरवीर राजा की है जिसने 120 से भी ज्यादा युद्ध लड़े। जी हाँ, 120 से भी ज्यादा युद्ध, और एक भी युद्ध में वो कभी पराजित नहीं हुए। अगर आप भी मराठाओं के इतिहास और भारत माता के उस वीर सपूत राजा की कहानी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि शूरवीर राजा की गाथा को सुनकर आपका खून भी उबाल मारेगा और आप भी अपने आप को गर्व से एक हिंदू कहेंगे। मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले और देश को मुगल शासक औरंगजेब से बचाने वाले महाराज छत्रपति शिवाजी के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। साल था 14 मई सन 1657 ईस्वी। कहते हैं महाराज छत्रपति के 4 बेटे थे। उनमें सबसे बड़े थे छत्रपति संभाजी महाराज, जो आगे चलकर संपूर्ण भारत पर मराठाओं का परचम लहराने वाले थे। कहते हैं जब वो 2 साल के थे तब उनकी माता सईबाई का देहांत हो गया था। उनका पूरा पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया था। अब जब वो बड़े हुए तो शिवाजी महाराज ने उन्हें अच्छी शिक्षा पाने के लिए आमेर के राजा जयसिंह के यहाँ पर भेज दिया। अब संभाजी महाराज ने यहाँ पर घुड़सवारी, तलवारबाजी की शिक्षा में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली। इन्होंने 13 साल की उम्र में मराठी, हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, उर्दू, फारसी, मलयालम, पाली, हरबाक, संस्कृत, पुर्तगाली और अंग्रेजी जैसी 13 भाषाओं को सीख डाला था। इन्होंने 14 साल की उम्र में भूषण नायिका, भेद नक्शी और 7 शतक नाम के शास्त्र लिख डाले। कहते हैं 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उन्हें राजगद्दी पर बिठाया गया। इन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल के अंदर 120 से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें वो एक भी नहीं हारे थे दोस्तों। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे पहला युद्ध 16 साल की उम्र में औरंगजेब से लड़ा था। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज के गुजर जाने के बाद औरंगजेब को लगा कि अब मराठा साम्राज्य की ताकत कम हो जाएगी, वो कमजोर हो जाएंगे। लेकिन उसका यह सपना ही रह गया, क्योंकि संभाजी महाराज ने अपना पहला हमला ही औरंगजेब के उसी शहर पर बोला जिस शहर में वो पूरी तरह से दक्कन में अपने शासन विस्तार की योजना बना रहा था। यह शहर था बुरहानपुर। दूसरी तरफ मराठा का पूरा बचपन ही सह्याद्री के पहाड़ों पर गुजरा था। अब वो चप्पा चप्पा सब कुछ जानते थे, उनके दर्रे दर्रे से वो वाकिफ थे। कहते हैं औरंगजेब संभाजी महाराज से इतना परेशान हो चुका था कि एक दिन उसने अपना सर का ताज उतारकर नीचे रखा और ये कसम खाई कि जब तक संभाजी महाराज को पकड़ नहीं लेता या मार नहीं देता तब तक वो मुगल सल्तनत का ताज अपने सर पर नहीं पहनेगा। अब संभाजी महाराज को ये पता था कि औरंगजेब के सामने कुछ मामलों में वो थोड़े से वीक हैं, जैसे कि पैसों के मामले में और मैन पावर के मामले में। औरंगजेब के पास लाखों की सेना थी तो मराठाओं के पास हजारों में। लेकिन एक चीज इनके पास औरंगजेब से ज्यादा थी और वो थी चतुराई। कहते हैं उन्होंने अपने काल में कई सारे विशेष तकनीकों का इस्तेमाल किया, जैसे लंबी लचीले तलवारों का निर्माण, जिनकी सहायता से दूर खड़े मुगलों को आसानी से मारा जा सकता था।
और इन्होंने मजबूत आर्मर का भी निर्माण किया, जिसे साधारण से दिखने वाले तीरों से भेदना बिल्कुल नामुमकिन था। साथ में ही इन्होंने अपने आसपास के गांव के मोचियों और दर्जियों को इकट्ठा किया और उन्हें पेड़ों से तीर बनाने के लिए कहा, और पेड़ों से निकलने वाले रबड़ से उन्होंने कपड़ा बनाकर उस तीर पर लगाया, जिसके अंतिम छोर पर बारूद भरा जाता। अब जब तीरों को चलाया जाता और दुश्मनों को मारा जाता तो ये तीर टाइम बॉम्ब का काम करते थे, जो कई देर बाद विस्फोट होते थे। संभाजी महाराज ने ऐसी एक नहीं बल्कि कई सारी इन्वेंशंस की थी, जिसने मुगल सैनिकों की नाक में दम कर रखा था। कहते हैं संभाजी महाराज ने औरंगजेब का ईगो पूरी तरह से हर्ट कर दिया था। वो अपने दिल्ली का तख्त छोड़कर दक्कन में आकर बैठ गया। अब दक्कन में कब्जा करने के उद्देश्य से औरंगजेब ने रामगढ़ किले पर हमला किया, लेकिन यहां भी उसकी सेना को दबे पांव लौटना पड़ा। 1682 से लेकर 1688 के बीच मुगलों और मराठाओं के बीच कई सारे युद्ध हुए, जिसमें संभाजी के नेतृत्व वाली सेना हमेशा जीतती गई। इसमें संभाजी महाराज ने औरंगाबाद और दक्कन में मुगलों को बुरी तरह से हराया। अब आप जरा इस बात को सोचिए, औरंगजेब के साथ 8 लाख की पैदल सेना थी, साथ ही 75,000 घुड़सवार, 35,000 ऊंट और 40,000 हाथी की विशाल सेना थी, जबकि संभाजी महाराज सिर्फ 20,000 सैनिकों के साथ भी मुगलों पर भारी पड़ रहे थे। कहते हैं जब औरंगजेब को लगा कि अब वो संभाजी महाराज को हराने में थोड़ी सी मुश्किल का सामना कर रहे हैं, तो औरंगजेब ने पुर्तगालियों को अपने साथ लेने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही संभाजी महाराज को इस बात का पता चला, उन्होंने पुर्तगालियों को गोवा से ही खदेड़ दिया। अब संभाजी महाराज के साथ उलझे रहने का एक और झटका औरंगजेब को ये लगा कि वो इधर दक्कन में संभाजी महाराज के साथ लड़ रहे थे, जिसकी वजह से नॉर्दर्न एरिया में अपने साम्राज्य से उसका ध्यान पूरी तरह से भटक गया, और इसका फायदा उठाकर बुंदेलखंड, राजस्थान और पंजाब जैसे हिस्सों में मुगलों को तगड़ा झटका लगा। वहां के राजाओं ने मुगलों के खिलाफ पूरी तरह से विद्रोह कर दिया और उन्होंने आसानी से अपनी सत्ता को फिर से हासिल कर लिया, क्योंकि पूरे 9 सालों तक औरंगजेब सिर्फ और सिर्फ संभाजी महाराज के पीछे था, बाकी किसी भी चीज की तरफ उसका ध्यान नहीं था। लेकिन जिस मराठा योद्धा को किसी भी लड़ाई में हार का मुंह ना देखना पड़ा हो, जिसने औरंगजेब को अपने इशारों पर नचाया था, वो आखिर में अपने ही सगे संबंधियों से हारकर उनकी साजिश का शिकार हो गया। कहते हैं शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी अपने बेटे राजा राम को राजा बनाना चाहती थी। यहां तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद जब संभाजी महाराज बने, तो उन्होंने सबसे पहले पुराने मंत्रिमंडल को पूरी तरह से निष्कासित कर दिया और बदल डाला, और नए लोगों के साथ अपना एक नया मंत्रिमंडल बनाया। साथ ही उन्होंने कवि कलश नाम के अपने एक साथी को अपना मुख्य सलाहकार बनाया, जो मथुरा से थे और ठीक से मराठी बोलना भी नहीं जानते थे। अब इस बात से जो पुराने लोग थे उन्हें काफी ज्यादा इंसल्टिंग फील हुआ, और उसके बाद उनके ही साम्राज्य में और उनके ही घर में उनके बहुत सारे दुश्मन पैदा हुए, जिन्होंने फिर संभाजी महाराज को आखिरी दम तक परेशान किया। और आखिर में जब उनकी मृत्यु हुई, तो उन्हें दुश्मन के हाथों पकड़वाने के पीछे भी उनके अपने ही लोग थे। कहते हैं अगर अपने ही लोग उन्हें धोखा ना देते तो औरंगजेब उन्हें कभी पकड़ भी नहीं पाता, और शायद भारत देश की स्थिति आज कुछ और होती। क्या होता, भारत देश आज भी सोने की चिड़िया होता। अभी कुछ दिनों में संभाजी महाराज पर वैसे बॉलीवुड की तरफ से एक फिल्म आने वाली है, छावा, जिसका मतलब होता है शेर का बच्चा, और ये संभाजी महाराज के त्याग और बलिदान की कहानी है। खैर, संभाजी महाराज के जीवन पर एक छोटी सी फिल्म भी काफी नहीं होगी, लेकिन ये वो इतिहास है जो बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अब दोस्तों बारी आ चुकी है पूरे हिंदुस्तान की कि अब वह जानबूझकर छिपाया हुआ ये इतिहास पूर्ण रूप से उन्हें जानना चाहिए, और वो अच्छे से इसको जान पाए। मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म उनके पूरे के पूरे जीवन काल को अच्छे से दर्शाएगी। बाकी आपका इस विषय पर क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइएगा। आने वाली एक और वीडियो हम लेकर आने वाले हैं मराठा वीर योद्धाओं के ऊपर। आखिर संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद
मराठा राज्य का क्या हुआ? क्या ऐसा कोई शूरवीर योद्धा था जिसने मराठाओं को बचाया, या फिर मुगलों ने मराठाओं पर कब्जा किया और पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य को खत्म कर दिया? लेकिन उससे पहले एक टारगेट रखते हैं। मैं चाहता हूं इस वीडियो पे कम से कम 10,000 लाइक तो आने ही चाहिए। अगर 10,000 लाइक आए तो मैं जल्द ही पार्ट 2 भी इसका लेकर आऊंगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग द्वारा लाइक की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा शेयर भी की जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे भारत का बच्चा बच्चा इस वीर मराठा शूरवीर योद्धा की जानकारी और संपूर्ण कहानी को सुने और अपने दिल पर बिठाए और ये समझे कि उस समय में इस संभाजी महाराज जैसे शूरवीर महान योद्धा ने कैसे अपने बलिदान और त्याग से हमारे संपूर्ण भारत को बचाया। बाकी आपका इस विषय पर क्या मानना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा, और साथ ही कमेंट बॉक्स में संभाजी महाराज अमर रहे ये भी जरूर लिखिएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।